दोस्तों, मैं केतन बोला आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल भोला मेडटेक में। तो आज का जो टॉपिक है वो है फोर व्हील स्टीयरिंग। इसका जो मतलब होता है वो है कि आपके फ्रंट और रियर व्हील दोनों में एबिलिटी होती है टर्न करने की। दोनों आगे और पीछे के दोनों टायर टर्न कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ये है कि ये आपका टर्निंग रेडियस वेरी कर सकता है, आपको बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी इससे आपकी पार्किंग में थोड़ी काफ़ी ज़्यादा मदद होती है क्योंकि टर्निंग रेडियस कम ज़्यादा होता है तो पार्किंग में थोड़ी मदद मिलती है। उसके बाद अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम पे भी अगर आपको गाड़ी मोड़नी है या फिर ओवरटेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। तो ये एक बेसिक डायग्राम दे रखा है इसके हमारे फोर व्हील स्टीयरिंग का। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है। ये आपका हाइड्रोलिकली एक्टिवेटेड हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है। यहाँ पे सारा फ्लूइड का फ्लो दिखाने की कोशिश करी गई है इसमें। जैसे जैसे अगर आप स्टीयरिंग को टर्न करते हैं उस हिसाब से आपका यहाँ पे फ्लूइड ट्रैवल करता है और इनको एक्चुएट करता है आपके पुश रोड्स को। उसके बाद ये जो फ्लूइड है ये ट्रैवल होकर पीछे इतना ही जितना फ्लूइड आगे ट्रैवल किया उतना ही फ्लूइड पीछे वाले स्टीयरिंग में ट्रैवल करता है और उस हिसाब से उतना ही एक्चुएट करता है पीछे के टायर्स को और उतना ही उन्हें टर्न करता है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम के। यहाँ पे सबसे पहले ये टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम दिखाया है। तो ये कुछ इस तरह है कि आगे के दो टायर टर्न कर रहे हैं, पीछे के टायर बिल्कुल स्ट्रेट हैं तो कुछ कुछ इतना सा टर्निंग रेडियस मिल रहा है हमें। उसके बाद अगर आप देखें फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम तो इसमें पीछे के टायर्स अपोजिट डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं और आगे के टायर जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो रखे हैं। तो इससे हमें टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा छोटा मिलता है जिससे कि हम गाड़ी बहुत जल्दी मोड़ सकते हैं। इसके बाद क्रैब स्टीयर है। क्रैब स्टीयर में क्या है कि आपके जिस डायरेक्शन में आगे वाले टायर टर्न कर रखे हैं उस डायरेक्शन में पीछे वाले टायर भी टर्न कर रखे हैं जिससे कि गाड़ी में कोई टर्निंग तो नहीं हो रही है लेकिन वो हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई है गाड़ी की। उसके बाद अगर आप देखें तो ज़ीरो टर्न है। यहाँ पे ज़ीरो टर्न में क्या है कि चारों टायर अपोजिट हैं, बिल्कुल एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और मतलब बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में चारों। इससे अगर आपकी गाड़ी का सेंटर पॉइंट उधर ही रहेगा और गाड़ी पूरी की पूरी टर्न कर जाएगी आपकी उसी पॉइंट के अलाउंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टीयरिंग सिस्टम है। इसमें सबसे पहले मैंने दिखाया ये कन्वेंशनल स्टीयरिंग सिस्टम है जो कि टू व्हील स्टीयरिंग है और ये आपका फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम है। इसमें आप देखेंगे कि अगर अब मैं यहाँ से दोनों की तरफ से सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ और इन दोनों की तरफ से भी सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो एक मीटिंग पॉइंट है। अब इस मीटिंग पॉइंट से इस गाड़ी के सेंटर लाइन का एक मीटिंग पॉइंट आएगा और इसी रेडियस के थ्रू हमारी गाड़ी पूरी टर्न करती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे इन दोनों की तरफ से सेंटर लाइन आती है और इन दोनों की तरफ से सेंटर लाइन आती है और ये जो इसका जो मीटिंग पॉइंट होता है ये कुछ रेडियस कुछ ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारा टर्निंग रेडियस थोड़ा ज़्यादा होता है और टर्निंग रेडियस ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कमफ्रेंस भी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से पाथ ट्रेवल्ड भी ज़्यादा होता है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे चारों टायर को अगर आप एक्सटेंड करें चारों टायर के सेंटर लाइन को आप देख सकते हैं यहाँ पे और इसका ये जो सेंटर पॉइंट है हमारी गाड़ी का। अब आप देखें यहाँ से जो बन रहा है हमारा टर्निंग रेडियस कुछ इस तरह से बनेगा। गाड़ी टर्न करेगी वो इस पाथ पे टर्न करेगी और ये पाथ काफ़ी छोटा है क्योंकि टर्निंग रेडियस छोटा है तो सर्कमफ्रेंस भी छोटा होगा और पाथ भी छोटा होगा। तो इससे हमारा पाथ कम ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो तो कई बार आपको गाड़ी आपको आगे और पीछे करनी होती है। जब आप गाड़ी को आगे पीछे करते हैं फिर कभी इधर मोड़ेंगे कभी उधर मोड़ेंगे तो इस वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा पाथ ट्रैवल होता है और गाड़ी जल्दी से पार्क नहीं हो पाती है। तो अगर आप इस स्टीयरिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं इससे आपकी गाड़ी छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा टर्न कर लेती है, ज़्यादा अच्छा टर्निंग रेडियस मिलता है इससे हमें। तो इसलिए हमारे इसमें पार्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पाथ दिखाने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर आपका टारगेट ये गाड़ी इस तरह से चल रही है तो अगर आपका फोर व्हील स्टीयरिंग है तो आपकी गाड़ी इतनी जल्दी यहाँ से इतने से पाथ को कवर करते ही आपके टारगेट तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर आपका टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम है तो गाड़ी को इतना लंबा पाथ ट्रैवल करके आना पड़ेगा तब आपके टारगेट पर पहुँचेगी। अब यही यहाँ पे मैंने एक और दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पे मैंने क्रैब स्टीयरिंग को दिखाने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर आप इस लेन में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी इस लेन में चल रही है लेकिन अचानक से आपको इस लेन में जाना है तो आपके क्रैब का जो स्टीयरिंग सिस्टम है आपको इस तरह से बिल्कुल बहुत जल्दी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में आपके यहाँ तक ला देगा। लेकिन अगर आपका टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम है तो पहले गाड़ी आपकी इधर जाएगी फिर इधर जाएगी उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब वेवी फॉर्म में चलती है गाड़ी
तो ज़्यादा पार्ट ट्रैवल होता है, तो इसलिए ये स्टीयरिंग अच्छा नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबलाइज्ड फॉर्म है। तो आगे देखें तो ये जो स्टीयरिंग सिस्टम है जो कि दोनों टायर मतलब फ्रंट और रियर व्हील टायर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये आपका मतलब कम स्पीड के लिए होता है, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम के लिए होते हैं। तो ये जैसे कि अगर आप छोटी मोटी गलियों में चल रहे हैं जिसमें आपको टर्निंग ज़्यादा चाहिए होती है, छोटी छोटी गलियों में मोड़ने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमारा ये वाला स्टीयरिंग सिस्टम सबसे अच्छा है, क्योंकि हम छोटी मोटी गलियों में भी आराम से मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं और आपको जहाँ से लेन जम करनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब चारों टायर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इन चारों की सेंटर लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होगी, और सेंटर लाइन पैरेलल होने की वजह से इनका रेडियस हमारा इसका जो रेडियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा, टर्निंग रेडियस हमारा इन्फाइनाइट होगा, और टर्निंग रेडियस इन्फाइनाइट होने की वजह से हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी डायरेक्टली, और कोई भी हमारी टर्निंग नहीं होगी। जैसे कि अगर आप जाते हैं, अगर आप हाई स्पीड में कभी चल रहे होते हैं तो और एक सर्कुलर पाथ पे होते हैं, तो आपके ऊपर फोर्स लगती है mv²/r, जिसमें m होता है मास, v होती है वेलोसिटी और r होता है टर्निंग रेडियस। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से यहाँ पर हमें आउटवर्ड फोर्स जो लग रही होती है mv²/r वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी पलटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर टर्निंग रेडियस इन्फाइनाइट है, टर्निंग रेडियस इन्फाइनाइट होने की वजह से हमारी यहाँ पर आउटवर्ड फोर्स लगभग ज़ीरो हो जाती है, और इस ज़ीरो होने की वजह से इसमें टॉपलिंग मतलब पलटने गाड़ी पलटने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। तो हमारा इसलिए हाई स्पीड के लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है, और लो स्पीड के लिए गलियों में मोड़ने के लिए ज़्यादा अच्छा सिस्टम होता है। अब बात आती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस आपकी डिपेंड करती है आपने किस तरह का स्टीयरिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो आप। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, यहाँ पे कुछ एक्चुएटर्स के थ्रू इनको टर्निंग करी है। तो कई बार आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम भी होते हैं टर्निंग के, तो उसमें क्या होता है कि आगे इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, और वो उसको सेंस कर लेते हैं स्टीयरिंग कितना रोटेट किया, और सेंसिंग के थ्रू फिर वो मोटर को रोटेट कराते हैं। अब जितना ज़्यादा स्टीयरिंग रोटेट करेगा उतना ज़्यादा मोटर रोटेट करेगी, और यही सिग्नल्स हमारी पीछे वाली मोटर में भी भेजे जाते हैं, और उस हिसाब से पीछे के स्टीयरिंग भी एक्टिवेट होते हैं, और मतलब पीछे की मोटर रोटेट करते हैं और उस हिसाब से पीछे के स्टीयरिंग वर्क करते हैं। लेकिन अब ऐसे कुछ मैकेनिकल सिस्टम्स भी होते हैं जिससे कि हमारा पीछे स्टीयरिंग काम करते हैं। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे 3 तरह के हमें बताए गए हैं 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, इसमें स्पोर्टी, एडवांस और कन्वेंशनल, 3 तरह के हमारे कैटेगरीज हैं इसमें। जिसमें कन्वेंशनल होता है जो नॉर्मल गाड़ी में हमें देखने को मिल सकता है, वैसे काफ़ी रेयर होते हैं ये, इंडिया में तो मैंने अभी तक शायद नहीं देखी है, तो कन्वेंशनल भी नहीं है हमारे पास। तो वैसे कन्वेंशनल जो होते हैं वो काफ़ी लो, मतलब ज़्यादा हाई क्लास के लिए नहीं होते, जिसमें हमें थोड़ा बहुत इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एडवांस में जाएंगे तो थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है इन स्टीयरिंग्स की। और स्पोर्टी में तो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टर्निंग करनी होती है, उन्हें ओवरटेकिंग करनी होती है, तो उनके लिए स्पोर्टी स्पोर्टी जो 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम है वो ज़्यादा हेल्पफुल है। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने के तो कोई पैसे हैं नहीं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो औरों को पता कैसे चलेगा कि यार यहाँ पर कुछ हो